अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपको, खास तौर पर जो हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें आज की हमारी खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। ये खबर आपको चिंता में डाल देगी और इस खबर का भी पाकिस्तान से एक कनेक्शन है। आजकल साइबर अपराधियों ने बच्चों और युवाओं की आवाज को क्लोन करना शुरू कर दिया है और एक नए तरह का स्कैम हो रहा है जिसे हम वॉइस क्लोनिंग स्कैम कहते हैं। ये खबर ध्यान से सुनिएगा आप। और यह स्कैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होता है और टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। इस नए तरह के स्कैम में देखिए क्या होता है। इसमें साइबर अपराधियों ने बच्चों और युवाओं की आवाज को क्लोन करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो पुलिस अधिकारी बनकर बच्चों के माता पिता को फोन करते हैं और कहते हैं कि उनके बच्चे को किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद वो उस बच्चे की नकली आवाज भी उसके माता पिता को फोन पर सुनवाते हैं, जिसमें बच्चा कह रहा होता है कि मुझे इन्होंने पकड़ लिया है, मुझे किसी भी तरीके से यहां से छुड़वाइए। और फिर उस बच्चे को छोड़ने के बदले माता पिता से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवा लिया जाता है उसी समय। और इस तरह के वॉइस क्लोनिंग स्कैम अब पूरे देश में हो रहे हैं और इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे माता पिता हैं जिन्हें इस तरह के फोन आए हैं कि उनका बच्चा कहीं पुलिस ने पकड़ लिया है उसे बहुत किसी संगीन आरोप में और अब उन्हें पैसा देकर अपने बच्चे को छुड़ाना होगा। आज हम आपको 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और सावधान भी हो सकते हैं। और ध्यान से इन तीनों घटनाओं के बारे में सुनिए। इनमें पहली घटना दिल्ली के पास नोएडा की है, जहां एक पिता अपने 18 साल के बेटे को एक परीक्षा देने के लिए गाजियाबाद के एग्जामिनेशन सेंटर छोड़कर आए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके नंबर पर एक कॉल आता है, फोन आता है, जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक पुलिस इंस्पेक्टर बताया और कहा कि उनका बेटा बलात्कारियों के एक गैंग के साथ पकड़ा गया है और उसे छोड़ने के बदले में तत्काल 30,000 रुपए उन्हें ट्रांसफर करने होंगे। जब इस पिता ने कहा कि क्या वो अपने बेटे से बात कर सकते हैं, वो कैसे मान लें कि उनका बेटा पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उधर से बेटे की आवाज आई और वो आवाज हूबहू उनके बेटे जैसी थी, जिसमें रोते हुए बेटा कह रहा था कि पापा इन्हें जल्दी से पैसा दे दो और मुझे बचा लो, ये असली पुलिस वाले हैं और इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। इसमें इस बच्चे के बोलने और रोने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे उनके बेटे का था, यानी एक पिता भी यह पहचान नहीं पाया कि उसके बेटे की आवाज नहीं है। हालांकि फिर भी उसके पिता को शक था क्योंकि उनका बेटा तो एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम दे रहा था, परीक्षा दे रहा था। इसलिए उन्होंने पूछा कि वो किस पुलिस स्टेशन में है। इस पर उधर से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं जानते, इसलिए वो नकद पैसा दे सकते हैं। लेकिन उसने किसी और से पेमेंट कराने को कहा और तब उन्होंने 10,000 रुपए भेज भी दिए, लेकिन वो और पैसों की मांग करते रहे और बाद में उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद लेना ही ठीक समझा। और इसके बाद यह पता चला कि उनका जो बेटा है वो तो वाकई एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा ही दे रहा था और बेटे की आवाज को क्लोन करके साइबर अपराधियों ने उस बच्चे के पिता को फोन किया और पैसा ठग लिया। इसी तरह की घटना दिल्ली में हुई, जहां एक व्यक्ति को उनके नंबर पर फोन करने वाले साइबर अपराधियों ने कहा कि वो उनके बेटे को बलात्कार के मामले में फंसा देंगे, जो कि हैदराबाद में एमबीए कर रहा है। तो देखिए, ये जो बच्चा है, बच्चा क्या, ये तो युवा है, हैदराबाद में एमबीए कर रहा है और इसके पिता के पास फोन आता है। पिता से फोन पर कहा गया कि उनका बेटा अपराधियों के एक बड़े गैंग के साथ पकड़ा गया है और वो एक अच्छे परिवार से लगता है, इसलिए ये अपराधी उसे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन बदले में इस लड़के के पिता को उन्हें 50,000 रुपए देने होंगे। और इन अपराधियों ने फोन पर उस पिता को बेटे के रोने की आवाज सुनाई और क्योंकि आवाज उनके बेटे की आवाज जैसी ही थी, इसलिए पिता ने 30,000 रुपए इन साइबर अपराधियों को भेज दिए। बाद में पता चला कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक है और अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और साइबर अपराधियों ने उनके बेटे की आवाज को क्लोन करके पिता को ठग लिया। तीसरे मामले में दिल्ली के पास नोएडा में एक पत्रकार के साथ भी ऐसी ही ठगी की कोशिश हुई। लेकिन उस वक्त हुआ यह कि जब पत्रकार के पास यह फोन आया तब उनका बेटा उनके सामने ही बैठ के पढ़ रहा था, इसलिए साइबर अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, वरना कहानी उनको भी यही बताई गई। लेकिन क्योंकि बच्चा सामने बैठा था, इसलिए पता चल गया कि यह कोई झूठ बोल रहा है उधर से। और यहां बात सिर्फ इन 3 घटनाओं की नहीं है। कि मैं बच्चे को मॉक मॉक टेस्ट दिलाने, जेई का मॉक टेस्ट था,
तो राजनगर दिलाने गया था साहिबाबाद के पास। वहां पे एक सेंटर पे बच्चे को छोड़कर मैं अपने ऑफिस की तरफ लौटा। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक फोन आता है और व्हाट्सएप कॉल आता है। व्हाट्सएप कॉल पे एक पुलिस की फोटो इमेज नजर आती है और उन्होंने कहा कि मैं सदर थाने से फोन कर रहा हूँ, ऐसा है कि आपका बच्चा एक क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़ा गया है। कुछ बच्चों के साथ आपका बच्चा हालांकि इनोसेंट है, बट 4 क्रिमिनल के साथ पकड़ा गया है, तो अब हम क्या करें, आप इसको हम मीडिया के सामने पेश कर दें? उनके नहीं भाई, मैं आ रहा हूँ, अब बताओ कहाँ पे हो, जहाँ पे हो मैं आ जाता हूँ, अगर बच्चे की बात है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे तो मेरा बच्चा सेंटर पे छोड़ के आया हूँ। तो हाँ हाँ, वहीं से हमने उठाया है, तो आप देख लो मीडिया के पास पेश करना है या क्या करना है। लेकिन नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ मत करो। तो देखो, ऐसा है, आने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें कि मेरे वो जुर्माना भर दें और आपको आने की जरूरत नहीं है, हम बच्चे को छोड़ देंगे क्योंकि बच्चा आपका इनोसेंट है। हमने कहा नहीं नहीं भाई, आप बच्चे को मत छोड़ो, आप रखे रहो, मैं खुद आ रहा हूँ, आकर के जो भी होगा जुर्माना मैं भर दूंगा। तो नहीं नहीं, आपको बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। आप जो है पैसा बस पेटीएम कर दें इस नंबर पे, और आपको आने की जरूरत नहीं, मैं बच्चे को छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा है, मैं पेटीएम गूगल वगैरह कुछ, गूगल पे वगैरह कुछ नहीं करता, मुझे इनकी आदत नहीं है, आप आ जाओ और ले जाओ। कह रहा कि नहीं नहीं, ये सब नहीं, आप किसी से भी कैसे भी अरेंज करो। मैंने कहा मेरे को तो, और मैंने कहा कि वो जो दुकानदार है वो भी 20,000 रुपये आपको दे गया है। मतलब इस तरह की घटनाएं हुई। मैंने उसको बातों में कहने का मतलब उलझाया दुकानदार के साथ, जो मेरा ड्राइवर था उससे उलझा करके रखा, और तब तक मैं अपनी गाड़ी को ड्राइवर को इशारा किया कि सेंटर पर पहुंचो। ये बातें चलती रही। चिंताजनक बात यह है कि हमारे देश में जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे ही उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। इस समय पूरे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बच्चों की आवाज को क्लोन करके इस तरह के साइबर अपराध हो रहे हैं, जहां भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर ठगी के लिए बच्चों की आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपराधियों को इतनी सारी जानकारी इन बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में, उनके माता पिता के बारे में मिल कहां से रही है? तो हो सकता है कि अपराधी सोशल मीडिया से ये सारी जानकारियां चुरा रहे हों कि आप कहां रहते हैं, आपका बेटा या बेटी, उनकी उम्र क्या है, वो कहां पढ़ते हैं, कहां आते हैं, कहां जाते हैं। ये सारी जानकारियां आजकल सोशल मीडिया से पता लगाना बहुत आसान है। इन घटनाओं में जिन नंबरों से फोन आया, वो सारे नंबर +92 नंबर से शुरू हो रहे थे। ये ध्यान रखिएगा बात, आप सारे नंबर +92 नंबर से शुरू हो रहे थे, और +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है। तो हो सकता है ये सारे नंबर पाकिस्तान से आ रहे हों। आपके पास भी +92 नंबर से अगर कोई फोन आता है जो अननोन फोन है, तो सावधान हो जाइएगा। ठगी से बचने के लिए जरूरी है कि अपनी निजी जानकारी आप कम से कम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। तो बचना कैसे है? और यह बड़ा मुश्किल काम है आज के टाइम में, जब लोग सब चीजें सोशल मीडिया पर डालते हैं। कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, उन्होंने क्या खरीदा, किस मॉल में हैं, किस रेस्टोरेंट में हैं, कहां क्या खाया, कौन सी गाड़ी ली, हर चीज लोग उसी समय रियल टाइम में सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और ये जो अपराधी हैं वहीं से सारी जानकारी उठा लेते हैं। इसलिए अपने परिवार के बारे में कोई भी संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। यह बड़ा मुश्किल काम है आपको रोकना, क्योंकि आजकल लोगों में होड़ लगी हुई है कि पहले कौन शेयर कर रहा है। इसलिए अगर आप शेयर करना भी चाहते हैं तो रियल टाइम में ना करें, मतलब उसी वक्त ना करें। 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि आप कहां गए थे। दूसरा, किसी भी अनजान कॉल पर सीधे भरोसा ना करें, पहले उसका वेरिफिकेशन जरूर करें। यह वेरिफिकेशन कुछ सवाल पूछकर हो सकता है, या फिर स्थानीय पुलिस की मदद भी आप तुरंत ले सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से जिस तरह के स्कैम चल रहे हैं, उनके बारे में खुद भी जानें और अपने परिवार वालों और परिचित लोगों को भी जागरूक करें। और कभी भी बिना सोचे समझे कोई लेन देन ना करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन या साइबर हेल्पलाइन पर आपको जरूर देनी चाहिए। और अपने बच्चों से यह कहिए कि अपने वीडियोस और अपनी आवाज, कम से कम ऑडियो और वीडियो, कम से कम सोशल मीडिया पर डालें, क्योंकि जो साइबर अपराधी हैं ये आपके बच्चों की आवाज को क्लोन कैसे करते हैं। असल में जो आपके बच्चे अपने वीडियोस डालते हैं सोशल मीडिया पर, उन्हीं आवाज के सैंपल्स उठाने के बाद ये उस आवाज की नकल कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं, और फिर उसी आवाज को वापस उन बच्चों के माता पिता को सुनाकर उन्हें ठग लेते हैं। इसलिए सावधान रहिए।